गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपका साइंस ग्रुप प्रवीण सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम सीबीएसई के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विज्ञान के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताने जा रहे हैं। यानी कि आज का जो क्लास है इंट्रोडक्टरी क्लास है और वो साइंस स्ट्रीम के बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि साइंस होता क्या है। तो that is the knowledge based on observations, experiments, measurements and reasonings। यानी कि विज्ञान वह ज्ञान है जो अवलोकन, प्रयोग, मापन तथा तर्क पर आधारित होता है। यानी कि ऑब्जर्वेशंस मीन्स अवलोकन, यानी कि बहुत सारी घटनाओं को अपनी आंखों के द्वारा जब उसे ऑब्जर्व करते हैं तो आप रियल वर्ल्ड में जो घटनाएं होती है उसकी सही सही एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं को हम या तो फिजिकली टच करके, फील करके या टेस्ट करके उसको नहीं बता सकते हैं कि उसमें कौन से कंपोनेंट हैं, उसकी संरचना क्या है, उसके गुण क्या है। तो बहुत सारी घटनाओं को जानने के लिए हमको लैब में एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। जैसे सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर। तो वाटर एक बहुत ही साधारण कंपोनेंट है, कंपाउंड है, और जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि उसमें दो तत्वों से मिलकर बना होता है। एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन। तो यदि वाटर को उबाल देंगे तब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं होंगे। वाटर को अगर फ्रीज में रख देंगे और वो फ्रीजिंग हो जाएगा, यानी कि वो आइस बन जाएगा, तब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं होंगे। तो इसको किसी भी फिजिकल मेथड द्वारा, यानी कि भौतिक तरीका द्वारा हम इसको अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको सेपरेट करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा? लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, जिससे हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। फिर तीसरा होता है मेजरमेंट, यानी कि अब जो बहुत सारे जो मेडिसिन बने होते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं अगर सही अमाउंट में मिलाएंगे प्रॉपर रेशियो में, तब हो सकता है वो एक यूजफुल सब्सटेंस बने। यदि उसके जो अमाउंट रहेगा वो अलग अलग वैरी कर जाएंगे तो हो सकता है कि वो यूजफुल के बजाय एक हार्मफुल सब्सटेंस बन जाए। इसलिए मेजरमेंट भी जरूरी होता है कि कितना क्वांटिटी में, यानी कितना अमाउंट में किसी क्वांटिटी को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा। उसी तरह रीजनिंग, यानी कि साइंस हमेशा तर्क पर आधारित होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। जैसे सिंपल एग्जांपल, अगर कोई चीज नीचे गिर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह की मर्जी है या भगवान की मर्जी है तो उसको तो नीचे ही गिरना है। ये नहीं हो सकता। उसका तर्क ये है कि जिस भी, यानी कि बॉडी में अगर मास होगा तो वो एक फोर्स जनरेट करेगा, उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ, जो हमारी धरती है, जो अर्थ है वो एक बहुत बड़ा हेवेनली बॉडीज है, और जिसके कारण पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो कुछ भी वस्तु गिरेगी वो सीधे पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरेगी। तो ये इसका तर्क है। ये नहीं कि सब कुछ नीचे गिर रहा है, अल्लाह की मर्जी है या भगवान की मर्जी है तो नीचे ही गिरेगी। तो इस तरह साइंस को हम बोल सकते हैं कि वह ज्ञान है जो अवलोकन, प्रयोग, मापन और तर्क पर आधारित होता है। अब साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि साइंस को हम लोग 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री, तीसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। अब फिजिक्स क्या होता है?
इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, यानी कि विज्ञान की वो शाखा इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी, फोर्स, मोशन एंड लाइट, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ, ऊर्जा, बल, गति एवं प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम लोग इसको डिफाइन कर लें। फिर उसी तरह केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, properties of matter, components of matter and its chemical reaction। अब उसी तरह बायोलॉजी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स and their लाइफ साइकिल। तो इस तरह विज्ञान की साइंस की तीनों ब्रांच को हमने डिफाइन कर लिया। यानी कि जनरली फिजिक्स में हम लोग प्राकृतिक में, यानी कि जितना भी, यानी कि इवेंट्स, नेचुरल इवेंट्स हैपन इन द नेचर, जैसे लाइटिंग हो गया, थंडरिंग हो गया, मोशन ऑफ अर्थ हो गया, मोशन ऑफ मून हो गए, यानी कि फॉलिंग ऑफ ड्राई फ्रूट हो गया। तो ये सारे जो जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फिजिक्स। एंड एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड, तो ये स्टडी करेंगे हम लोग केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लाइफ साइकिल, जैसे एक सिल्क बाम होता है तो वो एक से देता है, उसके बाद लार्वा होते हैं, लार्वा के चारों ओर कोकून बनता है, फिर उससे सिल्क बार डेवलप होते हैं। तो ये जो एक, अब मुर्गी हो गया तो अंडा हुआ, अंडा को मुर्गी क्या करेगा, वार्म अप करेगी, उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड के बाद उससे बच्चे निकलेंगे, फिर वो एडल्ट होगा, फिर अंडा देगा। तो ये जो लाइफ साइकिल जो होता है किसी भी सजीव के बारे में, तो उसको जिस विज्ञान के अंदर हम स्टडी करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे बायोलॉजी बोलते हैं। तो इस तरह हमने विज्ञान की सभी शाखाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि साइंस की सभी ब्रांच के बारे में हमने डिफाइन कर लिया कि फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। तो आइए एक एक कर हम डिफिनीशन इसको लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स करने में आसान हो। चलिए छोड़िए, रह दीजिए बात।